यकीनन आप इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 30th रोज़े का जो है व्लॉग है और यहाँ पर सुबह के 11:30 बज रहे हैं। मैं मुसलसल 4 दिनों से शॉपिंग के लिए आ रही हूँ और अब कहीं जाके मैंने मजबूरन कुछ ले ही लिया। जो मज़ा पाकिस्तान में आता है ना शॉपिंग करने का, वो यहाँ आपको आ ही नहीं सकता। आपको आप बस जाते हैं मजबूरन, आपको कपड़ा चाहिए आप उठा लेंगे, लेकिन ना कपड़ा वैसा है ना डिज़ाइनिंग वैसी है, या पता नहीं हमारा टेस्ट ऐसा नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पर जो है मैंने ज़िप्पी भी दोबारा से देख लिया जिसमें मैं मुसलसल 4 दिनों से आ रही थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था, पता नहीं क्यों। और ये देखें 29th रोज़ा को ना मैं यहाँ से शूज़ लेकर गई थी और इनका शूज़ का साइज़ नहीं मिल रहा था, वो छोटा था और उसमें बड़ा साइज़ नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा कि अब आप जो है वो किसी और मॉल में जाएं। तो भाई मुझे तो किसी और मॉल का पता ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अब एक साइज़ बड़ा इनसे ले लिया। आई हैड 34, मुझे 35 चाहिए था लेकिन मैंने 36 लिया। और यहाँ पे सेल थी बहुत, लेकिन मेरे पास इतने बैग्स थे, इतनी कलेक्शन थी, प्लस मेरा बजट नहीं था भाई। बहुत शॉपिंग कर ली थी मैंने बच्चों की। पसंद तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है अब करनी तो थी ही शॉपिंग, और मुफ़्त तो उन्होंने देना नहीं था कि आपको नहीं पसंद तो आप मुफ़्त ले जाएं। तो एनीवेज़ जी, यहाँ पे इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और मूड बिल्कुल ख़राब नहीं किया, थैंक गॉड, वरना इनके इतने गंदे मूड है ना। और मूड के साथ साथ अगर ये आपको सर्विस नहीं देना चाहते ना, तो ये नहीं देंगे। जैसे पाकिस्तान में है कि जी बहुत अच्छे से कस्टमर को अटेंड करना है, कोई चक्कर नहीं है, जाएँ आप वो फ़लानी जगह से डब्बा उठा लें। और इतना कम स्टाफ होता है, आपको खुद ही सब करना होता है। एनीवेज़ जूता वहाँ से लिया, उसके बाद मैं प्रीमार्क आ गई थी। प्रीमार्क में ठीक है बट इनका कपड़ा क्वालिटी इतना अच्छा नहीं रहता। तो घर के लिए तो मैंने यहाँ से ले लिया था, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कुछ, मतलब पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, या पता नहीं मैं पाकिस्तान बहुत मिस कर रही थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पर इरहा को टॉयलेट जाना था तो मैंने यहीं पर शॉपिंग स्टॉप कर दी थी और मैं दोबारा प्रीमार्क सेकंड टाइम आई। खैर हम लोग वॉशरूम गए, वॉशरूम से फ्री होते ही हम लोग फूड कोर्ट आ गए, क्योंकि फूड कोर्ट नज़र आ गया था तो फिर भूख लगना तो फ़र्ज़ था। असल में जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ना, वो ये काउंटर है। यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है, और अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे नहीं दिखा कहीं अब पर। ये क्या है आप खुद ही देख लें। इसमें माइक्रोवेव है, इसमें आप पानी दूध सब गर्म कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस आपको दे रहे हैं। बहुत अच्छा था ये, मेरे लिए बहुत इनोवेटिव और था। यहाँ देखें क्या हो रहा है कि मैं चोरी छुपे ना जो ऑलिव्स और वेजीज मेरी बेटा ने निकाला था ना पिज़्ज़ा के ऊपर से, तो वो मैं उसके अंदर छुपा छुपा के उसे खिला रही हूँ। और जब उसको पता चला कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो वो बिल और वो स्लिप उसको ला ला के दिखा रही है और उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। इरहा से फ्री होने के बाद ना मैं यहाँ आ गई थी, थोड़ा सा ज्वेलरी देख रही थी और कुछ और चीज़ें, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जूता मैंने यहाँ से लिया था वो फॉर्मल, बिकॉज़ आपको पता है 1-2 दफ़ा बच्चे पहनेंगे और उसके बाद ईद गुज़रनी है, फिर कहीं आना जाना नहीं है, और वो जूता जो है वो साइज़ बड़ा हो जाएगा बेटी के पाँव का और जूता वेस्ट। सो बेहतर है कि ये ऐसा जो फॉर्मल जूता है ना, वो आप सस्ता ही लें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है नहीं पता। अच्छा, जब हम जाने लगे थे ना तो इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी कि, और इतनी ठंडी हवा, तो हमने यहीं से राइड करवाई और वेट किया राइड का, और उसके बाद जब राइड आ गई तो उसके बाद हम निकले। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी ना, अपने कंट्री के लोगों की बहुत बुरी लगी, कि अभी पहुंचते नहीं हैं और जो इनका वेटिंग टाइम होता है वो पहले स्टार्ट कर देते हैं। यकीन करें इनके अलावा यहाँ कोई ऐसा नहीं करता। तो बहुत दुख होता है इनकी ऐसी हरकतों से। और बहुत दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ऐप पे जो है इनकी हर राइड पे जब आप कमेंट करते हैं तो मैं कंप्लेन इसमें ऐड करूं, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि क्यों किसी की रोज़ी पे लात मारें, लेकिन ये बहुत गलत हरकत है। एनीवेज़ यहाँ से हम आगे थे, आगे मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज़ मुझे कॉल आ गई थी कि जल्दी से रेडी हो के इफ़्तार के लिए आओ। और इफ़्तार के बाद हम जा रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी जो पोर्चुगाल फेडरेशन है उनकी तरफ से कुछ चांद रात की तैयारी हुई है, कुछ इवेंट है, तो हमने वहाँ जाना है। तो मैं जल्दी से रेडी हो गई थी और यहाँ अभी भी बारिश हो रही है और आगे जो है वो मेरा बेटा बैठा है, छोटा बेटा, और बेटी मेरे साथ पीछे बैठे हैं।
और बहुत एक्साइटेड थे। हमें लग रहा था कि ये जो ईद है ना, ये तो हमारी घर में सो के रो के गुजरनी है। बट थैंक्स टू माय न्यू फ्रेंड्स, इतने अच्छे हैं। कभी कभी नहीं लगता कि पाकिस्तानी है, बिकॉज़ पाकिस्तानियों की कम्युनिटी सबसे वीक है, ट्रस्ट मी। आप मैं दुबई रही हूँ और अब मैं यहाँ हूँ। आपको पाकिस्तानी ही नहीं आगे जाने देंगे, आपको पाकिस्तानी ही नहीं सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी ही आपको नहीं मिलेंगे। एनीवेज़, अब वहाँ पे जो है ना, इफ़्तार की मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, बिकॉज़ बहुत कम टाइम था और हम लोग इफ़्तारी करके ना यहाँ निकल आए थे। इस प्लेस का नेम है तिक्का बोटी। और बहुत छोटी सी स्पेस है, लेकिन इतनी कम्युनिटी भी नहीं है पाकिस्तान की यहाँ पर पोर्चुगाल में। सो इन्होंने छोटी सी यहाँ पे अरेंजमेंट हुई हुई है। काफ़ी रश था, जगह भी बहुत कंजस्टेड थी। ऑब्वियसली जब लोग ज़्यादा हो जाए तो जगह तो कम हो जाती है। और ये वैसे भी इतनी कोई बड़ी वो नहीं था। रेस्टोरेंट का जो बेसमेंट था ना, अब वहाँ पर इन्होंने सेटअप किया हुआ था, लेकिन इतना देसी माहौल था, बहुत मज़ा आया। सब हर तरह के लोग थे हमारे पाकिस्तानी। और यहाँ पे देखें तो स्टॉल्स थे और कपड़े, ज्वेलरी, खुस्सा, ये सब आपको मिल रहा था। और इससे पहले इन्होंने किसी और जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल काम था। बहुत अच्छे कपड़े थे खैर, लेकिन आई डोंट नो, मैंने प्राइसेस भी नहीं पूछी, मैंने खोल के भी नहीं देखे, बिकॉज़ जब मुझे लेने ही नहीं थे। मैंने एक्चुअली पाकिस्तान में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और मुझे कार्गो करवाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सी कार्गो कौन जो है वो ट्रस्टवर्दी हैं। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर ना हम वेट कर रहे थे अपनी मेहंदी की टर्न का, और यहाँ पे देखें सभी बिज़ी थी मेहंदी लगाने पे। अच्छा, यहाँ पर ना आपको वन साइड का 5 यूरो वो चार्ज करते हैं। वैसे तो सबके अपने चार्जेस हैं, लेकिन 5 यूरो से स्टार्ट होता है और फिर आगे जितना आपको इसको हैवी रखना है, लाइक डिज़ाइन आपका कैसा है डिपेंड करता है। और मैंने जब अपनी बेटी का लगवाया तो शी सेड कि 5 ईच। तो मैंने कहा इतने छोटे छोटे हाथ हैं भाई, खुदा का खौफ करो। तो आई पेड हर 6 यूरोज़, जो बहुत ज़्यादा थे भाई, इतने छोटे छोटे हाथ। एनीवेज़, बहुत बहुत अच्छा था, देसी माहौल है। और बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे आदमियों को नहीं आने देना चाहिए था। बहुत से लोग जो पर्दा करती हैं ख़वातीन, उनके लिए अच्छा नहीं था। उनको देखिए, उन्होंने मास्क लगाए हैं, कवर किए हैं, पहले ही सफोकेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। सो ये चीज़ थोड़ी सी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना, वो लोगों के परमिशन से हो रही है। हमारी आर्टिस्ट ने मेहंदी कोई बहुत अच्छी नहीं लगाई थी और वो इतनी जल्दी में लगा रही थी जैसे मैं इनसे फ्री लगवा रही हूँ। भाई, हाथ छोटा था बट डिज़ाइन अच्छा ही बनाना था, लाइक ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। बस ठीक है, उसके हाथ लाल हो गए तो वो इसी में खुश हैं। लेकिन बीइंग अ मदर मुझे नहीं इतना अच्छा लगा था, पर बहुत प्यारे हाथ लग रहे थे उसके माशाल्लाह से, और मैं इतनी खुश थी उसके लिए। और ये भी इतनी समझदार हैं, इन्होंने अपने हाथ ना ऐसे रोबोट की तरह ओपन रखे हुए थे और सब इतना खुश हो रहे थे इसको देख के, प्यार कर रहे थे। जब भी अपनी बेटी को खुश देखती हूँ ना, तो इसकी अगली आने वाली ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। बहुत डर लगता है और बेटियों के नसीब से। और बस अल्लाह ताला सबकी बेटियों को बहुत बहुत खुश रखे। आई होप आप लोगों की ईद आज बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और हमारी तो ईद का सेकंड डे था, वो भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मैं आपके साथ अपना ईद का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।